सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी के सचिव के द्वारा एग्जाम को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट या इम्पॉर्टेंट मैसेज के बारे में। आप सभी के एडमिट कार्ड को लेकर के भी चर्चाएं जो थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। 15/12 की डेट है आज, और आज की ही डेट में बीटी यूपी के सचिव के द्वारा एक ऑफिशियल ट्वीट कह सकते हूँ किया गया है। वो कहाँ किया गया है, कैसे किया गया है, उसके बारे में समझ लीजिए। अगर आप सभी को इस ट्वीट के बारे में नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ इसी वीडियो में, तो चीज़ों को अच्छे से आप जान पाओगे। देखिए ट्वीट क्या है मेरे प्यारे साथियों, आज के कुछ दिनों पहले यानी पिछले जो जून वगैरह था, इसके पिछले जून में तो मैंने उस टाइम बीटी यूपी के द्वारा एक ट्वीट किया गया, यानी सचिव के द्वारा ट्वीट किया गया कि आज शाम तक रिवेलेशन का रिजल्ट आएगा, और मैंने आप सभी को सबको बता दिया। और फिर आप शाम तक इंतजार किए, जब नहीं कुछ हुआ, मतलब 6-7 बजे तक बच्चे इंतजार किए। उसके बाद मैसेज कब तक आएगा कब तक आएगा, फिर लगभग 8 बजे के टाइम आ गया रिवेलेशन का रिजल्ट। तो फिर लोगों को हुआ कि नहीं कि बीटी यूपी की तरफ सचिव भी ट्वीट करते हैं, तो कुछ उसी तरीके का ट्वीट आ गया है बीटी यूपी के एग्जाम को लेकर के यानी एग्जाम की फाइनल डेट को लेकर के और फाइनल एडमिट कार्ड को लेकर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कॉलेज के टीचर या जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब होते हैं उनको ये चीज़ मैसेज डाला जाता है। सेमेस्टर एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 23 दिसंबर, यानी इस पे मुहर जावेद मुस्तफ़ा सर ने भी लगा दिया था, और आपके सचिव जी, ठीक है। देखिए अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, 23 दिसंबर 2024 विथ नो चेंज इन एग्जाम डेट विल बी इंटरटेन्ड, यानी एग्जाम डेट जो है अब नहीं चेंज होगी, यही फाइनल तिथि है। और एग्जाम डेट सीट अपलोडेड ऑन बीटी पोर्टल, जो कि मैंने कल ही आपको सबसे पहले दिखा दिया था। और मैसेज सेंट बाय सेक्रेटरी बीटी, ठीक है। और ये मैसेज जो है बीटी यूपी के सेक्रेटरी द्वारा ग्रुपों में आपके प्रिंसिपल को भेजा गया है, ठीक है। तो आप अब डेफिनेटली इस चीज को मान सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन 101% आपका एग्जाम 23 दिसंबर से स्पेशल बैच, और जो मेन शेड्यूल है आपका नॉर्मल पेपर जो होने वाले हैं उसका 28 तारीख से, जिसका जब डेट है उस पे ही होगा, अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपका एडमिट कार्ड 19 तारीख को आ जाएगा, 18 या 19 में रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि आपको एडमिट कार्ड आपके कॉलेज वाले 1-2 दिन पहले दे देते हैं। तो उसमें आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको भागना है, एडमिट कार्ड आपके जेब में आएगा तब आप पढ़ाई करोगे, ऐसा अब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आपका एग्जाम 28 तारीख से। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर अब तो बहुत कम टाइम है क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं, लेकिन मैं इनसे यही कहूंगा कि आप भी पॉजिटिव रहें, और इस जो 8-5-13 दिन बच रहा है, इस 13 दिन को आप समझ लीजिए कि आपके लिए यही सब कुछ है, इसी में आपको अपने सारे काम को करना है। तो एकदम एक एक मिनट की वैल्यू करें और सारे काम को करें। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं, और ये अभी कहेंगे कि मेरी तैयारी नहीं हुई है या कुछ भी नहीं हुआ है, तो इनके लिए मेरे पास सिर्फ वही रास्ता है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 24 तारीख के बाद ही मिल पाएगा, उसके पहले नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम कंटिन्यू चल रहा है। कल भी मेरा एग्जाम है, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर 24 है। तो डेफिनेटली 20 के बाद ही सोचूंगा, और 24 को तो डेफिनेटली खाली हो जाऊंगा, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी फर्स्ट ईयर वाले बी पॉजिटिव रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 1-2 बैक आ भी जाती है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपकी मार्कशीट नहीं खराब होगी, आपका कैरियर नहीं खराब होगा, क्योंकि ये बोर्ड बहुत बुरा है और ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को उतना मौका नहीं देता। ऐसे मेरे साथ हुआ है, अभी फिलहाल मैं अक्टूबर में एडमिशन लिया हूँ बीटेक में, और मेरा दिसंबर में यानी मेरा एग्जाम चल रहा है। तो एक आध बैक आ जाएगी तो मेरा कुछ खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मैं ही डिप्रेशन में आ जाऊंगा, तो और कैसी चीजें होंगी। क्योंकि जो बैक होता है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक का ही, मतलब फाइनल ईयर का बैक ही धब्बा देता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बैक कोई भी प्रकार का धब्बा नहीं देता है। तो फर्स्ट ईयर में आई बैक को क्लियर करने पर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी बैक आ गई और आपका काम नहीं होगा या आपके प्लेसमेंट नहीं होंगे, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। तो बी पॉजिटिव रहो, जो टाइम मिल रहा है उस पर अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज करो। बाकी थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर वाले अगर रोना रोएंगे तो इनका रोते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि 1 लाख के ऊपर रेवोल्यूशन के फॉर्म पड़ते हैं, तो बैक तो पता नहीं कितनी आती है ना। तो इस तरीके से चलिए, जो मैसेज देना था, मेरा काम था यही कि फाइनल डेट आ गई है, अब मतलब फाइनल सब कुछ हो गया है, तो अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।